ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 29 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा बताया कि बच्चे जितना बाप को याद करेंगे तुम कर्मेंद्रिय जीत बन जाएंगे। तुम वास्तव में कर्मातीत अवस्था इसी को कहते हैं। याद करते करते सब कर्मेंद्रियां वश में हो जाए, कोई भी कर्मेंद्री तुम्हें धोखा ना दे, ऐसी कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी। सौभाग्य से जकुर रिट्रीट सेंटर बेंगलोर पे कर्मातीत मौन योग तपस्या भट्टी चल रही है। हाँ, आज लगभग 200 माताएं पार्टिसिपेट कर रही हैं, कल से आई हुई हैं। और आज बाबा ने कमाल हो गई। कल रात को प्लान बनाया, अचानक टच हुआ कि 8 घंटा योग करना है। सुबह 3:30 से 7:30 अभी 4 घंटा योग करा कर आए भट्टी बैठकर, और फिर 9 बजे फिर 9 से 1। और आज की मुरली सारी योग पर आई है कि बच्चे योग से तुम पावन बनते हो, योग से कर्मेंद्रिय जीत बन जाएंगे। योग बच्चे जब तुम बाबा को याद करेंगे तो ऐसे जैसे बाबा सामने खड़ा हुआ है। फिर बाबा ने कहा जो बाबा को अच्छी रीति याद करते हैं, जो वैसे कि जैसे कि वो निकट आ जाते हैं। बाबा ने कहा तुम हो ज्ञान योग के सितारे, और बाबा तो ज्ञान सूर्य है, लेकिन कई सितारे चंद्रमा सूर्य के निकट आ जाते हैं। यहाँ पर भी जो बच्चे याद करते हैं अच्छी रीति, वो बाबा के समीप आ जाते हैं और बाबा के समीप सितारे बन जाते हैं। तुम सब, कोई चमकने वाला सितारा होता है, कोई टिमटिमाने वाला सितारा होता है। हम सब हैं चमकने वाले बाबा के समीप ज्ञान योग के लकी सितारे। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को अपने को आत्मा समझना है कि हम एक्टर हैं। इस सृष्टि रूपी रंग मंच पे हम एक्टर का पार्ट प्ले कर रहे हैं। ये बच्चों को अच्छी तरह से समझना है। अच्छा बच्चे, ड्रामा सेकंड बाय सेकंड चलता रहता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से। ये ड्रामा में जो भी नूंद है वो कलप पहले मुआफिक बजता रहता है। इसलिए बच्चे, तुम्हें ड्रामा के पट्टे पे पक्का रहना है, तुम्हें हलचल में नहीं आना है, क्योंकि हर आत्मा का पार्ट फिक्स है, ड्रामा में सब कुछ नूंद है। फिर बाबा ने कहा जो कई बच्चे बाबा के सर्विस में अपनी हड्डियां भी अर्पित कर देते हैं। ये लो बाबा मेरी हड्डियां स्वाहा। सचमुच मेरे मन में तो ऐसे ही निकलता है, जहां भी सेवा में जाता हूं, बाबा मेरी हड्डियां भी अर्पित हैं यहाँ की सेवा के लिए। जहां सेवा में जाओ ना, ऐसे समझो मैं अपनी हड्डी हड्डी न्यौछावर करने के लिए आया हूं। हे प्रभु, आपकी सेवा में, ऐसा नहीं समझना बेंगलोर की सेवा में या दिल्ली की सेवा में या फला जगह की, नहीं, हम बाप की सेवा में अपनी हड्डियां अर्पण करने को तैयार हैं। इसी को कहते दधीची ऋषि। आज बाबा ने कहा कि बच्चे फील भी करते हैं कई बार कि बाबा मदद करता है। बच्चे, मैं मदद करता हूं कई बच्चों की जो औरों का कल्याण करते हैं, उनकी मदद करता हूं। सचमुच बिना मदद के तो नहीं होता काम। बाबा ऐसा प्रवेश करके दृष्टि दे के सकाश देता है। कल योग करा रहे थे तो हाँ, एक आत्मा खास आई मिलने, कहने लगे आप तो नजर ही नहीं आए, पूरा लाइट का फरिश्ता। अब ये कौन कर रहा है? ये सब बाबा कराता है। बाबा कहते मैं मदद करता हूं, बच्चों के द्वारा दिव्य अनुभूतियां कराता हूं। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, बाबा नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों ने मुझे कितना न पुकारा, कितना पुकारा। बाबा आओ, पतितों को पावन बनाने के लिए आओ। तुमने वायदा किया जब आप आएंगे हम आप पर बलिहार जाएंगे,
हम अपना बुद्धि योग आपके साथ जोड़ेंगे। अब बच्चे मैं आ गया हूं, अब आओ, अब अपना वायदा निभाओ, अपना बुद्धि योग मेरे साथ लगाओ हर समय। और चढ़ो बलिहार, तुमने वायदा किया था ना, 1 सेकंड की झलक भी दिखा दोगे ना, बलिहार चढ़ जाएंगे। तुमने तो 1 सेकंड की झलक मांगी थी, मैं सदा के लिए तुम्हारा बन गया हूं। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे दान पुण्य बड़े खबरदारी से करना है। अगर किसी को दान पुण्य किया और उसने फिर कहीं गलत जगह लगा दिया तो तुम्हारे पे भी पाप चढ़ जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा बहुत खबरदारी से करना है। फिर बाबा ने कहा जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। पवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करना है। ये बच्चे ज्ञान पवित्र बुद्धि में बैठेगा। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में दिखाया जाता है ना बच्चे, इसलिए तुम बच्चों को भी पवित्र बुद्धि बनेंगे तो ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। ज्ञान रतन जम जाएंगे बुद्धि में, अवस्था तुम्हारी जम जाएगी। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, ये तुम बच्चों को ध्यान रखना है कि आत्मा है निराकार। उच्च पद पाने के लिए अपने को आत्मा जरूर समझना है। फिर बाबा ने कहा जब शिव निराकार है तो उस पर दूध पानी क्यों चढ़ाते हो? बच्चे मैं तो निराकार बिंदी और तुम फिर मेरे पर दूध पानी चढ़ाते हो, क्या फायदा? बिंदी पे तो चढ़ेगा ही नहीं, वो तो मेरी पिंडी पे चढ़ाते हो। बाबा ने कहा कि बच्चे बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं इस रथ के द्वारा, तुम बच्चों को समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा क्लियर है, तुम बच्चों को उस चित्र पे समझाना है। ज्ञान भी अच्छा सुनाते रहेंगे बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा सबसे मुख्य है ये काम विकार, इस काम पर जीत प्राप्त करनी है तुम्हें। काम जीत सो जगत जीत बनना है। मनुष्य से देवता बनने के लिए बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं और अपनी जांच करनी है। जो बच्चा अपनी जांच करेगा भूल नहीं हो सकती। जांच माना चार्ट रखना। चार्ट रखने वाले से भूल कभी, धीरे धीरे भूले खत्म होती जाएंगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पॉइंट्स भी बाबा ने कहा इमर्ज होती रहेंगी। देखो बच्चे, अमर कथा कहा जाता है ना, अमर कथा अमरनाथ ने सुनाई। वो अमरनाथ अब आया है तुम्हें अमर कथा सुनाने के लिए, तुम बच्चों को सुनाने के लिए अमरनाथ आ गया है। अमरपुरी में ले जाने के लिए अमरनाथ आया है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, पाप सिर पर बहुत हैं और वो कटेंगे केवल योग बल से, और कोई तरीका पापों को काटने का और कोई उपाय नहीं है। इसलिए तुम्हें योग में ज्यादा से ज्यादा रहना। जितना तुम बाप को बहुत याद करेंगे, जैसे बाबा तो सामने खड़े होंगे। ज्ञान सूर्य भी उन बच्चों को मदद करता है, उसकी करंट पहुंचती है उन बच्चों को जो बाप को सच्ची दिल से याद करते हैं। बच्चे पूछते हैं बाबा आप याद करते हैं? क्यों नहीं याद करेंगे। आज की मुरली में फिर वरदान था, सर्वात्माओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता व पर्दा खोलने वाले, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भाव, सर्व सत्ताओं को सहयोगी बना। अब वो निकट आ गया टाइम प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का। एक तरफ महात्मा इतनी फेवर में आ गए, ब्रह्मा कुमारी इसके लिए गर्ज गर्ज के बोल रहे हैं, कितना ऊंचा कार्य कर रहे हैं। एक तरफ राज्य सत्ता वाले, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्राइम मिनिस्टर, वो भी गर्ज गर्ज के कह रहे हैं ब्रह्मा कुमारी यूनिक इंस्टीट्यूशन। सभी धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, राज्य सत्ता मिलकर इस वक्त अब ये समझो पर्दा, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का टाइम आ चुका है। जो बिल्कुल निकट नहीं थे वो संस्था के लिए इतना कुछ कह रहे हैं। आज की मुरली में स्लोगन है, सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, यही आगे बढ़ने की लिफ्ट है।
दुआएं प्राप्त करनी है, दुआएं दो, दुआएं लो। जितना दुआएं प्राप्त करेंगे, सच्ची सेवा है ही दुआएं प्राप्त करना, और ये आगे बढ़ने की बहुत बड़ी लिफ्ट है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।